हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के सर 24 में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 12.2 का भाग 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम कराएंगे आज। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 भाग 1 में करा दिया है। तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर भी 4 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर भी हमारा 5 सेंटीमीटर। ये उसने उस चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और DA बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसको इससे मिला देंगे तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो A और C हमने इसको इससे मिला दिया, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर इस A को C से मिलाने पर हमारे ये जो चतुर्भुज है वो 2 ट्रायंगल में विभक्त हो जाता है और हम यहां से आसानी से हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों त्रिभुजों का एरिया फाइंड कर लेते हैं और फिर ये एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। आइए सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हमने पहली भुजा मान लीजिए A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर तथा C बराबर हमने भुजा ले ली 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2। 4 और 3 7 और 5 12 बटे 2, 2 छक्का 12। अर्थात हमारा जो S बराबर हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहां पर हम इनका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा 6 माइनस A है हमारे पास 3, 6 माइनस B हमारे पास 4 और 6 माइनस C हमारे पास 5। ये हमारे पास 6 में से 3 जाएगा 3, गुणा 6 में से 4 जाएगा 2 और गुणा 6 में से 5 जाएगा 1। यहां पर हमने देखा 6 गुणा 2 दिया 6 और 6 का एक पेयर बन गया, अर्थात इससे एक 6 बाहर आ जाएगा। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर हमारे त्रिभुज ABC का एरिया निकल आएगा। अब इसके लिए लेते हैं त्रिभुज ADC। तो इस त्रिभुज का भी हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तथा त्रिभुज ADC
सी में। इसमें भी मान लीजिए हमारी जो भुजा हैं वो ए डैश बी डैश सी डैश मान लेते हैं। ए डैश बराबर मान लीजिए 5 है, बी डैश हमारी मान लीजिए ये भी 5 है, और सी डैश मान लीजिए हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार यहां से त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब हम निकालेंगे तो ये भी हम एस डैश निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी भुजाएं हमने उनको डैश में माना है बटा 2। यहां पर इनको जोड़ देंगे सभी को, 5 + 5 + 4 बटा 2, 5 और 5 10, 4 14 बटे 2 बराबर 7। तो यहां पर हमारा जो एस डैश आया है वो 7 सेंटीमीटर आया है। अब यहां पर हम इस वाले त्रिभुज का एरिया फाइंड करेंगे। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमारे पास है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सूत्र से हम मान निकाल लेंगे। चलिए इधर निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, एस लाए हैं हम 7 निकाल कर, तो 7 माइनस पहली भुजा हमने 5 मानी है, 5 घटा देंगे, और दूसरी भुजा भी हमने 5 मानी है, 5 घटा देंगे, और तीसरी भुजा हमने 4 मानी है तो 4 घटाएंगे। तो यहां पर 7 और 7 में से 5 जाएगा 2, यहां पर भी 2, और गुणा 7 में से 4 जाएगा 3। देखिए बच्चों, यहां केवल 2 का पेयर बना है तो केवल 2 बाहर आएगा, बाकी गुणनफल इसके वर्गमूल में रह जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 वर्गमूल का 7 या 21। अब यहां पर आप इसको यही रोक सकते हैं। दूसरा, आप 21 का वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हो। फिर ये 21 का वर्गमूल जब आप निकाल कर लाओगे तो 4 चौक 16, 5, तो लगभग 4.5 के आसपास ही आएगा। तो हम यहाँ पर 4.5 रख लेते हैं। तो 2 गुणा 4.5, तो ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 1 9, तो लगभग तुम्हारा 9 ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल लिया। अब हमें चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों के एरिया को क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों एरिया को हम जोड़ लेंगे त्रिभुजों के। चलिए जोड़ते हैं। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। एडीसी का क्षेत्रफल आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इधर निकाले दे रहा हूं, इसको रफ कर दे रहा हूं।
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था 6 प्लस इसका निकाल कर लाए हैं हम 9.0 लगभग, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और 6 15.0 वर्ग सेंटीमीटर। या इसको आप यहां पे भी रोक सकते हो, जैसे इसका लाए थे 6 प्लस इसका, मान लीजिए आप पर वर्गमूल 21 का वर्गमूल नहीं आता निकालना, तो आप इसको यही कर सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 वर्गमूल 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। आगे का क्वेश्चन आगे के भाग में करेंगे। थैंक यू।